देखो, एक बच्चा है जो कभी बचपन में छोटा था, अपने माँ बाप से बिछड़ गया। हालांकि वो बच्चा जो था बहुत ही रिच एफ्लुएंस प्रोस्पेरस फैमिली से था, बहुत ही धनिक घर से था। आज वो बच्चा भिखारियों के बीच में पला और भीख मांग रहा है। लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा एक भिखारी खानदान में जन्मा है। बच्चा को आज कौन सा आदमी चाहिए? बच्चा को ऐसा साथी चाहिए जो उस बच्चे को ये बता सके कि तुम बेटा इस घर के संतान हो, इस फैमिली डायनेस्टी में जन्मे हो, तुम जो हो अनाथ लवारिस नहीं हो, क्यों भीख मांग रहे हो। अब ये जो छोटी सी बात है ना, गौर करो तो हमें जीवन की कितनी बड़ी शिक्षा देता है। इस चीज़ को अपने लाइफ के साथ, रियल लाइफ के साथ को रिलेट करो, फिर आपको पता चलेगा कि लाइफ में होता क्या है। हम सब भिखारी बन के भीख ही भीख मांगते आ रहे हैं। और अभी से नहीं, हमको लगता है कई जन्मों से हम लोग भीख मांगते आ रहे हैं। देखो सुनो कैसे होता क्या है ना, कि आपको ये पता नहीं होता है कि आप कौन हो, आप कौन हो, और ना ही आपके नज़दीकी हित नाता परिवार रिश्तेदार समाज जहाँ आप रहते हो, कोई एक आदमी आपके पीछे खड़ा होता है जो आपको सपोर्ट कर सके, आपको गाइड कर सके, आपको टॉर्च जला के रास्ता दिखा सके कि तुम कौन हो। इन द मीन टाइम क्या होता है कि आप जीवन भर सिर्फ और सिर्फ भीख मांगते रहते हो। और भीख भी किस चीज़ की मांगते हो? अरे हमको प्यार करो, हमको खुशी दो, हमको मान सम्मान दो। क्योंकि ये सब चीज़ें जो है ना आपके अंदर हैं, लेकिन आप इन सब चीज़ों की तरफ फोकस करते ही नहीं हो कि जब जो चीज़ मेरे अंदर है हम क्यों भीख मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, आप ये भूल जाते हो कि आप किसकी संतान हो। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि हम ऊपर वाला के संतान हैं, भगवान ने मुझे ऊपर से नीचे धरती पे भेजा है, हम परमात्मा की संतान है, जो शक्ति भगवान के अंदर है वही शक्ति मेरी भी आत्मा में है। लेकिन चूंकि हम कभी अपने मन के अंदर इनसाइड फोकस नहीं करते हैं, हमेशा फोकस आउटवर्ड रहता है, तो आपको पता ही नहीं चलता है कि मेरे अंदर जो है कितनी संपत्ति भरी है, हम कितने धनिक आदमी हैं। और इन द मीन टाइम आपका जीवन जो होता है सिर्फ और सिर्फ भीख मांगते बीत जाता है। आप देखो, जब भी आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो ना, तो क्या करता है, आपको अपने आप से जोड़ता है। इसलिए बोलते हैं ना, पूजा पाठ चैंटिंग का अपना मंत्र जो होता है आपको मजबूत बनाता है। मजबूत कैसे बनाता है? कोई आपका मसल शक्ति नहीं बढ़ जाता है, कोई आपके अंदर ऐसी शक्ति जनरेट नहीं हो जाती है कि आप 4 लोगों के साथ उठका पटकी कुश्ती खेल सको, नहीं, वैसा कुछ नहीं होता है। आपकी फिजिकल शक्ति जो है वैसे ही रहेगी, लेकिन आपकी आत्मा की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब आप लोगों के सामने गिड़गिड़ाना, माफ़ी मांगना घड़ी घड़ी जा कर के बंद कर देते हो। तो जितना ज़्यादा आप नकारात्मक चीज़ को हटाते जाओगे ना, आपको धीरे धीरे फील होने लगेगा कि आप कितने पावरफुल है। और एक समय के बाद आपको पता चले कि हाँ, हम एक शक्तिशाली आदमी हैं। मेरी बाहुबल कमज़ोर है, बहुत लोग होते हैं शरीर से कमज़ोर होते हैं, बहुत लोग तो अपाहिज भी होते हैं, पैरालाइज भी होते हैं, लेकिन उनकी आत्मा में बहुत ज़बरदस्त की शक्ति होती है और वो जीवन में कुछ बड़ा करते हैं ना, तो आत्मा की शक्ति के बल पे करते हैं। बहुत से लोग जो होते हैं, देखो, बड़े बड़े सिविल सर्विस एग्ज़ाम निकालते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हर कुछ करते हैं जो एक नॉर्मल आदमी नहीं कर पाता। हालांकि वो इंसान अपाहिज था, अपंग था, या किसी कारणवश दुर्घटनावश उसके शरीर का अंग जो है छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन उसने अपने मन को टटोलना शुरू किया, अपनी आत्मा पे फोकस करना शुरू किया, और शक्ति वहीं से निकली जो उस इंसान को बूस्टअप कर दे, बाउंस बैक कर दे। इसलिए घड़ी घड़ी ना कभी भी लोगों के आगे जाके हाथ मत फैलाया करो। हमें क्या आदत पड़ी हुई है, हम बहुत जल्दी ना हार मान जाते हैं। हमें लगता है कि अगर हम इस परिवार के लोगों को छोड़ देंगे तो मेरी पहचान ही समाज से ख़त्म हो जाएगी, मैं फिर कैसे सरवाइव करूँगी, अनसोशल हो जाऊँगी, फिर सब लोग आके हमारे ऊपर चढ़ के रहेंगे, सब लोग तंग करेंगे, हम समाज में फिर कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। तो क्या होता है कि बेकार के बहियात के लोगों के सामने आप हमेशा जाके माफ़ी मांगते हो। देखो, जिस समाज में आप रहते हो ना, रिश्ता चलाना है, शांतिपूर्वक रहना भी चाहिए, तो कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज़ भी ज़रूरी होता है। हम सामने वाले से ज़रूर पूछते हैं कि भाई मेरी तरफ से कोई गलती हो गई है क्या, क्यों आप हमसे नाराज़ बैठे हैं, कुछ अगर हमने गलती किया तो बता दीजिए, हम अगर अपने समय तरफ से जो सफाई होगा वो भी पेश कर देंगे, आपको लॉजिकली समझा देंगे कि मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। और आपके मन को अगर दुख पहुंचा है तो हम उसके लिए माफ़ी मांगने को भी तैयार है। लेकिन अगर सामने वाला बहुत ज़्यादा ऐंठ रहा है, दबंगई दिखा रहा है, आपको बार बार इंसल्ट, ह्यूमिलेट, नेगलेक्ट, इग्नोर कर रहा है, तब आपको रुक जाना चाहिए। घड़ी घड़ी माफ़ी मत मांगो, ठीक है, गलती हुई है, हर इंसान से होती है, कभी अनजाने में हो जाती है, कभी इंसान नासमझी बस भी कर देता है। लेकिन ये जो घड़ी घड़ी भीख मांगने वाली परंपरा है ना, कि एकदम हम दब के, रो के, घुट के, कुछ चल के रहेंगे, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। मन को स्ट्रांग करो, मन को ऊपर वाला से जोड़ो, और ये पहचानो आप कौन हो, आप एक स्ट्रांग